हेलो। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये उम्मीद है कि इस टाइप पे या फिर इस कॉन्सेप्ट पे 2025 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जो कि सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। और दूसरा जो कथन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वो सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। इसका कहने का मतलब है जब वो सरकार गिरती है या हटाई जाती है तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है या सही है, या केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और एक न तो एक न तो दो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पे जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी का सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक है। वो इससे क्वेश्चन जरूर पूछती है। एक साल या 2 साल ना तो ऑल्टरनेट करके क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जो हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम लोग देखेंगे, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं। देखिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से, पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से ये पूरा सही हो जाता, जो कि क्या है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल को पार्लियामेंट में बैठने का, संसद में बैठने का क्या है, अनुमति होता है। वो बैठकों में भाग लेता है, सिर्फ वो क्या करता है, वोटिंग नहीं करता है। ठीक है, वहाँ जाएगा, वो बैठक में भाग लेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वो सुझाव भी दे सकता है, बस वो वोटिंग नहीं करे। लेकिन यहाँ पे वोटिंग की बात तो नहीं की गई है, बट फिर भी ये गलत इसलिए हो जा रहा है एक वर्ड की वजह से, वो है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सिर्फ भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ही उसको परमिशन है संसद में बैठने का, सॉलिसिटर जनरल को नहीं है। तो पूरे इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक वर्ड सॉलिसिटर जनरल ने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया इस्तीफा देती है। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो महान्यायवादी को सरकार अलॉट नहीं करती है उसको उसकी पद, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब कहता है, मतलब क्या होता है कि वो राष्ट्रपति के हिसाब से ही, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो क्या करता है, वो अपना पद ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति उसको जब चाहे उसको हटा सकते हैं। इसमें सरकार को, चुनी हुई सरकार से कोई उसको देना देना नहीं होता है। तो चूंकि ये क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार, और इसमें क्या है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के क्या है, इच्छा अनुसार वो अपना पद धारण करता है। तो सिर्फ इस लाइन के वजह से ये क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, न तो एक और न ही दो, ऑप्शन नंबर डी। डी इज आवर आंसर। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एक को एलिमिनेट करके आंसर इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में फिर पूछे जा सकते हैं इस साल, जो कि आगामी परीक्षा है। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का हमारे संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में क्या है, जिक्र किया हुआ है। थैंक यू।